आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि चमन बॉर्डर पर कड़ी निगरानी ने स्मगलिंग और गैर कानूनी आमद-ओ-रफ्त रोक दी गई है, लेकिन अफगान मोबाइल कंपनीज के टावर्स अब भी खतरा बने हुए हैं। सईद अचकज़ई की रिपोर्ट। जोग्राफियाई सरहदें दुनिया के नक्शे पर मुल्की हुदूद तय करती हैं। पाकिस्तान की 7,000 किलोमीटर तवील सरहद का बेशतर हिस्सा भारत और अफगानिस्तान के साथ है। अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तानी सरहद इस एतबार से मुख्तलिफ है कि वहाँ के 34 सूबे फाटा, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से जुड़े हैं। पिशावर से करीब तोरखम और क्वेटा के नजदीक चमन दो बड़े सरहदी मुकामात हैं। सरहद पार से दरअंदाजी और जराइम पेशा अफराद की मुदाखलत सरहदी सिक्योरिटी के लिए अहम मसला रही है। मंशियात फरोश, भत्ताखोर इसी रास्ते को इस्तेमाल करके खुसूसन बलूचिस्तान में बदअमनी का सबब बनते रहे हैं। हाल ही में पाक फौज ने तमाम गैर कानूनी रास्ते बंद करके 500 किलोमीटर तवील खंदक खोद दी है। न सिर्फ इससे स्मगलिंग की रोकथाम हुई, बल्कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहदी हुदूद भी वाज़ेह हो गई है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान चमन बॉर्डर पर तामीर किया गया ये पाक अफगान दोस्ती गेट है। इसकी तामीर अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के खात्मे के फौरी बाद अमल में आई। गेट के जरिए रोजाना 10,000 अफराद चमन बॉर्डर क्रॉस करके अफगानिस्तान आते हैं। इसी तरह रोजाना हजारों माल बरदार ट्रक तिजारती सामान और नेटो सप्लाई लेकर सरहद पार आते जाते हैं। पाकिस्तान में अच्छा, क्या सूरत हाल है चमन बॉर्डर पे? ठीक ठाक है, सही है। किस तरह सही है? अभी सही है। अच्छा, बिजनेस हो रही है? देखो अभी हो रही है। अच्छा, इंशाल्लाह। सफरी दस्तावेजात के साथ साथ सामान की भी मुकम्मल जांच पड़ताल की जाती है। इस मकसद के लिए बारूद और मंशियात का पता लगाने वाले तरबियत याफ्ता कुत्तों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इस वक्त चमन बॉर्डर के दोनों जानिब आबाद कबायली जरगे का इजलास जारी है। फ्रंटियर कांस्टेबलरी चमन के कमांडेंट कर्नल मोहम्मद उस्मान ने कबायली हमायतीन पर यह वाज़ेह कर दिया है कि पाक अफगान सरहद की सिक्योरिटी पर कोई नरमी नहीं बरती जा सकती। डॉक्यूमेंटेशन के बगैर मैं इजाजत नहीं दे सकता और आप लोगों को मुझे बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़े एहतराम के साथ और बड़े प्यार के साथ आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा। ये सिक्योरिटी जो है ये आप लोगों की सिक्योरिटी है, ये सिर्फ मेरे अकेले की सिक्योरिटी नहीं। और आप लोगों को भी पता है, अनजान यहाँ पर कोई भी नहीं है कि किस तरह लोग इधर से गुजर रहे हैं और हर एक के क्या इंटरेस्ट है। मेरी सिर्फ रिक्वायरमेंट है कि लीगल डॉक्यूमेंट, अगर लीगल डॉक्यूमेंट है तो उसको अलाउ किया जाए। जहां से मैंने कब मना किया है कि जो 10,000 बंदा, कोई कहता है 20,000, ऐसे नहीं है। मेरे पास फिक्स फिगर्स हैं। 10,000 बंदा जाता है, उसमें से 1,500 से 2,000 ताजिर है, 8,000 लेबर है। वो वहां पर जाता है, जाकर काम करता है। मैंने तो मना नहीं किया। चमन सरहद पार करने वालों को कौमी शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट चेक करने के बाद ही पाकिस्तान में दाखिले की इजाजत दी जा रही है। पाक अफगान सरहद पर तमाम गैर कानूनी क्रॉसिंग पॉइंट्स और खुफिया रास्ते मुकम्मल तौर पर सील कर दिए गए हैं। पाक अफगान जीरो लाइन पर 500 किलोमीटर तवील खंदक भी इसी सिलसिले की कड़ी है। इस खंदक के जरिए स्मगलिंग और गैर कानूनी नकलो अमल का मुकम्मल सद्देबाब हो गया है। तहम इससे बड़ा मसला सरहदी इलाके में अफगान मोबाइल कंपनीज के टावर्स हैं। इन टावर्स के भरपूर सिग्नल्स चमन तक आते हैं। 2 किलोमीटर के इलाके में जो अफगान सिम्स के 8 टावर्स लगे हुए, अगर हमारा कैमरामैन आपको दिखा सके, बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है चमन बॉर्डर से। इन टावर्स के जरिए मिलने वाले मोबाइल फोन सिग्नल्स अगवाकारों को मदद फराहम करते हैं। अफगान सिम हमारे शहर के लिए बहुत बड़ा मसला बन गया। अगवाकारों के फोन अफगान सिम पे आते हैं। इधर जो है बहुत वारदात हुआ है, डॉक्टर हजरात अगवा हुआ है। पाक अफगान सरहद पर दोनों ममालिक के दरमियान सरहदी हुदूद बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है और सरहद पर दिन रात सिक्योरिटी एहलकारों का कड़ा पहरा है। सफरी दस्तावेजात की जांच पड़ताल के लिए 2 करोड़ रुपए की लागत से जदीद कंप्यूटराइज्ड निज़ाम नस्ब कर दिया गया है, जिससे कौमी शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट की तस्दीक में खास मदद मिली है। सरहदी इलाके में पाकिस्तान की जानिब से टावर्स नस्ब करने की इजाजत नहीं। तमाम अफगानिस्तान की जानिब सरहद के इतने नजदीक मोबाइल टावर्स की मौजूदगी चमन के अमन के लिए खतरा है, जिनका खात्मा भत्ताखोरी और अगवा जैसे जराइम रोकने में इंतहाई मौसर साबित होगा। सईद अचकज़ई।